अनएम्प्लॉयमेंट कुछ इस कदर बढ़ गई है कि जॉब तो मिलने से रही, तो चलिए जॉब एप्लीकेशन ही लिखना सीख लेते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों की आने वाली इंग्लिश के सब्जेक्ट में, और साथ साथ जॉब एप्लीकेशन 5 नंबर का एक लेटर आता है जिसमें आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको लेटर लिखना होता है, और ये राइटिंग पार्ट का, राइटिंग सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जाएंगे कि क्या होगा जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट और किस तरीके से आप जॉब एप्लीकेशन को लिख सकते हैं ताकि आपको 5 में पूरे 5 नंबर आ सके। ठीक है, तो मेरा नाम है रोहित राज और स्वागत है आपका स्टडी डायनामिक्स पर। जॉब एप्लीकेशन, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जॉब एप्लीकेशन में करना क्या होता है। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन होता क्या है। तो जॉब एप्लीकेशन में एक जॉब सीकर, मतलब जिसको जॉब चाहिए, वो अपने एम्प्लॉयर को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बारे में बताता है। वो एक तरह से पर्सनल एडवर्टीजमेंट करता है कि आप मुझे क्यों उस जॉब के लिए आप हायर कर सकते हैं। इसमें आप पर्सनल डाटा अपना, जैसे कि नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, ताकि वो आपको उस जॉब के लिए सुटेबल समझ के रख सके। इसमें आपको एक बायोडाटा या फिर रेज्यूमे इंक्लूड करना होता है, जो कि आप अपने लेटर के लास्ट में लिखेंगे। बायोडाटा मतलब क्या होता है? बायोडाटा में आप एक पर्सन के लाइफ, उसके एक्सपीरियंस और उसके अचीवमेंट्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप अपना बायोडाटा दे रहे हैं, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स को लिखेंगे। बायोडाटा का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है कि बायोडाटा 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। पहली कैटेगरी आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स की, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशंस। पर्सनल डिटेल्स में आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी लिखना हो आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशंस में आप अपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास। मान लिया आप अपने 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, बीएससी आपने कर रखा है उसका सर्टिफिकेट, जिस भी क्षेत्र में आपने जो भी डिग्री ले रखी है उसकी आप सर्टिफिकेट्स इनक्लोज नहीं कहते, मतलब उसकी मार्कशीट, मतलब मार्क्स वगैरह बताएंगे आप उसमें। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस आपका उस फील्ड में, मान लिया आप एचआर के लिए दे रहे हैं या फिर आप पीआर के लिए दे रहे हैं या फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए दे रहे हैं, तो उस पोस्ट के लिए आपका पहले का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, या फिर आपको उस क्षेत्र में कोई अवार्ड मिल चुका है या नहीं, आप यहाँ पर एक्सपीरियंस में अपना बताएंगे। और फिर रेफरेंसेस का यहाँ पर बात आ रहा है, तो रेफरेंस में आप देंगे कि आप किस तरह से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाएंगे कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से आप लिखेंगे ताकि आपको 5 में 5 नंबर मिल सके। ये 5 नंबर का आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको 120 से 150 वर्ड में से लिखनी है। आपको चॉइस दिया जाएगा कि आप जॉब एप्लीकेशन पे आपको 2 लेटर दिया जाएगा, उस दोनों में से आप एक को लिखिएगा। ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है कि आप किसी को एडिटर को लेटर लिखें, इस बार आपसे जॉब एप्लीकेशन ही पूछा जाएगा। अब जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले आप फॉर्मेट में लिखिएगा सेंडर्स डेट। ठीक है, कि आप कौन है, आप कहाँ से भेज रहे हैं। फिर डेट लिखिएगा, डेट एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, डेट आप एक्सपैंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिखिएगा। फिर यहाँ पर रिसीवर्स का एड्रेस उसके पिन कोड के साथ इंक्लूड करके लिखना है आपको। फिर आप सब्जेक्ट या हेडिंग दीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करें, काफ़ी अच्छे से आपका सब्जेक्ट विजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने किसके लिए, किस पोस्ट के लिए अपना लेटर भेजा है। और फिर यहाँ पर आप सैल्यूटेशन लिखिएगा। सैल्यूटेशन में आपको याद रखना है कि आपको थोड़ा फॉर्मल रहना है। यहाँ पर वो आपके भाई या फिर आपके पिता नहीं है, आप सर या मैडम लिख के उनको सैल्यूटेशन में उनका सर या मैडम आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप यहाँ पर कर सकते हो उसका। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपका पूरे फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, पूरे फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आप कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट का के ऊपर 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 1 3 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल चुका है। 1 नंबर तो आपको यहीं पर मिल गया कि आपका फॉर्मेट सही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पूरा लेटर के बाद जो भी आप योर सिंसियरली वगैरह लिखें वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। फिर कंटेंट का आपको 2 मार्क्स मिल गया, तो 3 मार्क्स यहाँ पर हो गया। फिर बाकी के 2 मार्क्स, 5 मार्क्स में जो बाकी के 2 मार्क्स हैं वो आपको मिलेगा ग्रामेटिकल, आप अगर सही है ग्रामेटिकली, आप सही हैं, एक्यूरेट हैं आप, तो उसका। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट वर्ड एंड स्पेलिंग, आपका स्पेलिंग और वर्ड्स के यूजेस पे मिलेगा। फिर कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मिलाकर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं कि आपने जिस पोस्ट के लिए लिखा है आपने उस पोस्ट के लिए सही वर्ड्स यूज़ किए हैं कि नहीं, सही आपका रिज्यूमे है कि नहीं। ठीक है, जैसे आप मान लिया एक टीचर के लिए दे रहे हैं तो आप उसमें अपना बीएड
के मार्क्स को मेंशन कीजिएगा, आपके मात्र बीएससी के मार्क्स मेंशन करने से वहाँ पर आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक ना। तो आपको रिलेवेंट देना है वहाँ पर अपने रिज्यूमे में, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें, ठीक है। हम लोग पुराना फॉर्मेट यूज़ करें क्यों न्यू फॉर्मेट यूज़ करें, क्योंकि लेटर के 2 फॉर्मेट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सीबीएसई की गाइडलाइन है कि आप पुराना फॉर्मेट, आप नया फॉर्मेट दोनों यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड द न्यू फॉर्मेट इज परमिटेड, बट मिक्सिंग ऑफ फॉर्मेट इज नॉट परमिटेड, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ पहले से, मिक्सिंग ऑफ फॉर्मेट परमिटेड नहीं है, और ये सीबीएसई की गाइडलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ये पूरी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट है, तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट में सबसे पहले आप कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सेंडर एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। डेट कैसे लिखना है, रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म कि 27 जनवरी 2022 इस टाइप से लिखना है, ठीक है। जबकि आज 29 है, फिर भी 27, ठीक है, कोई बात नहीं। रिसीवर्स एड्रेस में आप फिर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और ना चाहें तो नहीं भी लिख सकते, ये आपका अपना प्रेफरेंस है, ठीक है। फिर आप रिसीवर्स का पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट में इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट, और किस पर्पज़ के लिखना है वो एक लाइन में आपको कंप्लीट करना है पूरे अपने सब्जेक्ट को, उसको काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना है। सैल्यूटेशन आपको रिस्पेक्टफुल रखना है, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना। सर या मैडम विल बी बेस्ट इन फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। डियर सर या फिर डियर मैडम भी आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी आपका डिवाइडेड होगा 3 पैराग्राफ्स में या फिर 2 पैराग्राफ्स में, अगर आप लेटर को ब्रीफ रखना चाहते हैं। टोन जो होना चाहिए कंटेंट का वो फॉर्मल होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पर्सनल नहीं होना है। अगर आप 2 पैराग्राफ में लिखते हैं तो आप क्या क्या कंटेंट मेंशन करेंगे अपने बॉडी में, तो 2 पैराग्राफ में आप सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन करेंगे कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से जानने को मिला, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर देखा तो आप वो बताएंगे कि किस न्यूज़पेपर के किस एडवर्टीजमेंट नंबर में किस डेट को आपने ये एडवर्टीजमेंट देखा है। साथ साथ आप ये भी मेंशन करेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अपना मतलब इंटरव्यू देना चाहते हैं, किस पोस्ट को पाने के लिए आप अपना ये जॉब लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आप अपना क्वालिफिकेशंस, अपना अचीवमेंट्स बताएंगे सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस और अपने स्ट्रेंथ को बताएंगे। पर यहाँ पर याद रखिए कि आप कहीं से भी बोस्टफुल साउंड नहीं करने चाहिए, आप कहीं पे अपने बहुत ज़्यादा बड़ाई ना करते नजर आएँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी फिर लिया जाएगा। हाउ आर यू परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, बट आपको ये बताना है कि आप परफेक्ट कैंडिडेट क्यों हैं, क्यों एक HR टीम को आपको हायर करना चाहिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे वहाँ पर। अगर आप पैराग्राफ 3 लिखते हैं तो फिर आप वहाँ पर बताएंगे, मतलब एक फ़ोटो के थ्रू या फिर एक बायोडाटा के थ्रू कि आप किस तरीके से उसका रेफरेंस देंगे कि आप किस तरीके से उस सारी चीज़ों को यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपका योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना, अपना ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है, उसके नीचे आप सिग्नेचर करेंगे। मान लिया आप ऐसे लिखते हैं अपना नाम, ठीक है, और फिर इसके नीचे आपको सिग्नेचर अपना रनिंग हैंड में कर देना होता है, ठीक है। तो ये आपका सिग्नेचर आ गया, ठीक है। नोट, मेंशन द नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स। जो क्वेश्चन पेपर में आपको नाम दिया गया, अगर आपको सरिता या सोनम बनाया जा रहा है तो आप सरिता और सोनम ही लिखेंगे, पवन और मुकेश आप अपना नाम नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बायोडाटा फॉर्मेट है। बायोडाटा फॉर्मेट में एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आप यहाँ पर बायोडाटा का हेडिंग, बायोडाटा का हेडिंग है यहाँ पे बोल रहे हैं, कवर लेटर में लिख चुके हैं। तो बायोडाटा का फॉर्मेट में क्या है कि आप अपना नेम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर से एक्सपैंडेड फॉर्म में एड्रेस लिखेंगे, एज लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिख सकते हैं आप, अगर आप किसी मतलब हाई लेवल जॉब के लिए दे रहे हैं, मतलब उसका डिमांड कैसा है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस तक ये जो आता है आपका, ये पर्सनल डिटेल्स में आता है। पर्सनल डिटेल्स एक टॉपिक था, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है बायोडाटा। चारों पार्ट का पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पर्सनल डिटेल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कि आपने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, आपने 10th दिया है, आपने 12th दिया है, आप BSc पास हैं, ठीक है। आप किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से, तो आपने मान लिया CBSE से दिया है, ये भी आपने CBSE से दिया है, और ये आप कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप अच्छा ये बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। फिर आप यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस तरह से लिखते जाइएगा। पासिंग ईयर आप लिख सकते हैं अपना, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। परसेंटेज आप अपना हर जगह मेंशन करते हुए जाइएगा,
इसी तरह से फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइएगा, ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस पोर्शन में आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, आपकी स्किल क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप किस तरह से इस जॉब के लिए परफेक्ट है, आपको कहाँ पर अपने ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको वीकनेस बताना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी सेल्फ जजिंग कैपेबिलिटी को बताती है, ठीक है। तो आप अपना वीकनेस भी यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे, पर वीकनेस आप ऐसा ध्यान रखें कि ऐसा वीकनेस मेंशन करें कि आप साथ साथ इसके अलावा उस वीकनेस को सुधार सकते हो, ठीक है। फिर हॉबीज़, रेफरेंसेस में आप डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस और सिग्नेचर अपना मेंशन करेंगे, ये सब आपकी बात है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई में पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आप उसका पूरा फॉर्मेट और उसका मार्किंग स्कीम में कैसा आंसर दिया हुआ था वो पूरा हम लोग देखते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर विच दे हैव प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस। यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर का नाम है जो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यू आर संजय या फिर संजना शर्मा, ठीक है, आप या तो संजय है नहीं तो आप संजना शर्मा हैं, और आपका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है 21 वसंत मार्ग भिलाई, ठीक है। आपको लेटर लिखना है और सीवी इंक्लूड करना है। सीवी यहाँ पर रिज्यूमे को ही कहते हैं, ठीक है, और अप्लाई करना है आपको एडवर्टाइज पोस्ट के लिए, ठीक है। 120 से 150 वर्ड में आपका ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले सेंडर एड्रेस अपना मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पर डेट मेंशन कर चुके हैं और यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस मेंशन कर चुके हैं। सब्जेक्ट आप लिख चुके हैं और उसको अंडरलाइन कर चुके हैं। यहाँ पर सैल्यूटेशन काफ़ी अच्छा सर मैडम में आप लिख चुके हैं। फिर आपको क्या बताना है, कंटेंट के पहले पैराग्राफ में जो मैंने बताया था कि कहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट मिला, तो द भिलाई एक्सप्रेस में डेटेड इस तारीख को आपको मिला। आप किस पोस्ट के लिए देना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस टीचर के लिए देना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर आप अपना बायोडाटा इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा आपने बता दिया है। फिर आप बोल रहे हैं कि आपको चांस चाहिए ताकि आप उससे अटमोस्ट सिंसियरिटी और डेडिकेशन से आप कर सकें। आप अपने बारे में ये बता रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। आप थैंक यू और योर्स फेथफुली लिख के अपना लेटर इनक्लोज कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पे कंप्लीट है। आपको इस फॉर्मेट के मिल जाने वाले हैं 1 मार्क्स। इस कंटेंट, बस इतने छोटे से कंटेंट के आपको मिल जाने वाले हैं 2 मार्क्स। आपका ग्रामेटिकल अगर सही है तो आपको यहीं पर मिल जाने वाले हैं 5 मार्क्स, ठीक है। साथ साथ बायोडाटा भी आपका देखा जाएगा क्योंकि उस पर भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो बायोडाटा वगैरह मिला के ही 5 मार्क्स मिलते हैं। तो आपका बायोडाटा में क्या होगा, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। फिर एड्रेस आपका, फ़ोन नंबर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज आपका, नेशनलिटी आपका, ठीक है। ये आपका हो गया पर्सनल डिटेल्स बायोडाटा का, ये वाला फॉर्म जो हुआ आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके क्वालिफिकेशंस आते हैं जो कि आपने बीए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में और बीएड कर रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपना मार्क्स भी मेंशन कर सकते हैं एक टैबुलर फॉर्म में, जैसा मैंने पिछले में दिखाया था, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं कि आप ट्रेकिंग और रीडिंग करते हैं। साथ साथ आप अपने स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आप चाहें तो अपनी वीकनेसेस भी बता सकते हैं और यहाँ पर आप अपना क्लोज भी कर सकते हैं बिना रेफरेंस दिए हुए, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई वैसे रेफरेंस का डिमांड नहीं करता है, ठीक है। फिर सेकंड भी इसी तरह से आता है कि आप राम या रजनी हैं और ये आपका एड्रेस है। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा जिसका आपको बायोडाटा भी सेपरेटली करना है और ये सन यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स लेक्चरर्स इन इंग्लिश एंड डिमॉन्स्ट्रेटर इन फिजिक्स। तो सीबीएसई का एक तरह से आप देख रहे हैं कि हमेशा इसे टीचर की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो एक तरह से आपको बीएड पोस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी इंटरेस्टेड है वो ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इतना सारा चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स विथ मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अलोन कैन अप्लाई। आपको यहाँ पर ये भी दिखाना होगा कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए आपको लिखना है, तो आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट में 2017 में पूछा गया जॉब लेटर। यहाँ पर आप लिख रहे हैं अपना एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, फिर यहाँ पर डेट है, फिर यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस है। मैं ये पीडीएफ इनक्लोज कर दूंगा और ये दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसीवर्स एड्रेस है, फिर आप सब्जेक्ट अंडरलाइन करके लिख देंगे। आप सर मैडम अपना सैल्यूटेशन दे चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट देखा कहाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेट था इतना, ठीक है। और आपको क्या के लिए, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करना है इंग्लिश लेक्चरर के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी में अपने न्यू कैंपस, या फिर यहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक ना। इस टीचर के लिए आपको अप्लाई करना है, प्रोफेसर के लिए। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इनटू नोटिस दैट आई पोजेस ऑल द एफोर मेंशन्ड क्वालिटीज़। मैं इन सारे क्वालिटीज़ को मतलब आपके पास ये सारे क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और साथ साथ आप इनक्लोज कर रहे हैं अपना बायोडाटा और इस कंसिडरेशन के साथ, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए भी अवेलेबल होंगे, आप ये मतलब आप तैयार हो रहे हैं कि आप इंटरव्यू दीजिएगा कन्वीनियंस से, ठीक है। तो ये एक बात हो जाती है। और उसके बाद आती है
इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू आई एश्योर दैट आई शैल वर्क विद utmost सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। आप यहाँ पे फिर से अपने सिंसियर और डेडिकेटेड होने का पूरा प्रमाण दे रहे हैं। थैंक यू योर फेथफुली राम या फिर रजनी। आप साथ साथ यहाँ पर अपने बायोडाटा और टेस्टिमोनियल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। बायोडाटा में आपका नाम आता है, फादर्स नेम आता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज और नेशनलिटी, फिर यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स खत्म हो जाता है। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आप फिर से दे रहे हैं कि आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है और फिर बीएससी या फिर एमएससी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप साथ साथ अपने मार्क्स टैबुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, जो कि सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से ज़्यादा सही होता है, जो कि मैंने ऊपर दिखा रखा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर हॉबीज़ मेंशन करेंगे, स्ट्रेंथ मेंशन करेंगे, चाहे आप तो अपना वीकनेस भी मेंशन कर सकते हैं। साथ साथ आपका क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, और फिर ये आपको लिख देना है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब ट्रस्टेड कैंडिडेट आप हो सकते हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इस टोटल चीज़ को आपको मेल करना है, तो मेल का आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर मेल एड्रेस लिखने लगें, क्योंकि वो ईमेल का फॉर्मेट में फिर चला जाता है। ईमेल का फॉर्मेट आपको नहीं आ रहा है, आपको बस लेटर लिख देना है, इस लेटर को स्कैन करना और मेल करना है, तो उसका फॉर्मेट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर इस टाइप से कहीं पर क्वेश्चन रहा कि द इंटरेस्टेड में मेल टू दिस इन रिस्पॉन्स टू दिस, तो इसका आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब उसमें कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर पे ही अपना फुल फोकस रखना है, क्योंकि सीबीएसई बस उसी के रिगार्डिंग आपके फॉर्मेट मांग रही है। तो इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट, और बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी ही नोटिस की वीडियो लाएंगे और साथ साथ इंग्लिश के सारे चैप्टर्स भी हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।